सती प्रथा थी तो कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई? कुंती सती क्यों नहीं हुई? रावण के मरने में मंदोदरी सती क्यों नहीं हुई? बाली के मरने में तारा सती क्यों नहीं हुई? सती प्रथा थी तो होना था ना इनको, नहीं हुई। इसका मतलब यह हुआ कि सती प्रथा जिसका मन था वो हो सकती है, नहीं है तो कोई जबरदस्ती उठा के तुम्हें चिता पे जलाएगा नहीं। लेकिन बाद में ऐसा इस भारत में सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र चलाया गया और नारियों को जिंदा जलाया भी गया, ये सत्य है। जैसे राजा राम मोहन राय ने इस परंपरा को बंद किया। देखो परंपराएं गलत बनी तो बंद हुई, लेकिन इससे क्या हुआ, सनातन पर उंगलियां उठने लग गई कि जी सनातन धर्म में तो सती प्रथा थी, सती प्रथा थी। आपको मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं कि कहीं प्रसंगवश ये बातें खड़ी हों तो आप उत्तर दे सकें कि भाई सनातन में सती प्रथा नहीं थी, यदि थी तो कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई, ये आप उत्तर दे सकते हैं। सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा जबरदस्ती डाल करके सनातन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चलाया। सनातन पे सबकी नजर पहले भी थी, आज भी है। इस धरती में जब तक सनातन धर्म है तब तक ये धरती है, सनातन समाप्त होते ही ये धरती समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मूल इस धरती का वेश सनातन है। सनातनियों के साथ सब लोग सुरक्षित हैं। अच्छा एक बात बताओ, सनातनियों के साथ मुसलमान रहें तो सुरक्षित हैं कि नहीं? हैं। पर मुसलमानों के साथ सनातनी सुरक्षित हैं क्या? पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, अब कितने बचे देख लो, और भारत में कितने मुसलमान थे, कितनी तरह से हैं आप देख लो। तो हिंदू के साथ मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू के साथ ईसाई भी सुरक्षित है, हिंदू के साथ बौद्ध भी सुरक्षित है, हिंदू के साथ धरती की हर मानवता सुरक्षित है, लेकिन हिंदू सुरक्षित नहीं है और किसी के साथ। क्यों? इसका भी एक कारण है, क्योंकि सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है कि जहां तुम सनातनी होते हो और अपनी श्रेष्ठ मानसिकता को समाज में लाते हो, वहां कुछ तो तुम्हारा समर्थन कर देते हैं, लेकिन कुछ जलने लगते हैं तुम सरे, ये तो श्रेष्ठ विचारधारा लेके आ गया। सनातन की विचारधारा कैसी है? श्रेष्ठ। क्या विचारधारा श्रेष्ठ है बताओ? सनातन की क्या महानता है? पहला महानता, नारी को भगवान की तरह पूजा जाता है, पहली महानता सनातन की। दूसरा, सनातन ही ऐसा है जो खून बहाने पर विश्वास नहीं करता, अहिंसा ही परमो धर्म की बात करता है, दया धर्म का मूल है, ये बात करता, जहां खून बहाने पर कोई यकीन नहीं करता सनातनी। ये दूसरी विशेषता सनातन की। सनातन की तीसरी विशेषता, सनातनी ही प्रकृति से प्यार करने वाला है। सनातनी ऐसा है, पीपल की, नीम की, बटवृक्ष की, तुलसी की, आंवला की, हर पेड़ की पूजा करता है, पर्वतों की पूजा करता है, नदी की पूजा करता है। अरे सनातन ही ऐसा है कि एक पत्थर का भी सम्मान करता है, उसे भी माथे से लगाता है पत्थर को। बोलो हाँ, क्योंकि इन पत्थरों के कारण हम सबका घर बनता है, इसलिए हम उस पत्थर का भी आदर करते हैं। तो सनातन की श्रेष्ठताएं ये हैं कि सनातनी एक अलग ही खून लेके पैदा होता है, सनातनियों का अलग ही ब्लड है, अलग ही रक्त है। बोलो हाँ, इसलिए सनातन की श्रेष्ठता से लोग जलते हैं, इसलिए सनातन को दबाना और मिटाना चाहते हैं। लेकिन मुगल आए, मिटाने का कितना प्रयास किया, लेकिन मिटाया नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, पाकिस्तान से तो सनातन मिट गया, बांग्लादेश से भी सनातन मिट गया, बोलो हाँ, अफगानिस्तान से भी मिट गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप सनातनियों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जागना तो चाहिए। यदि सोते रहे
तो पाकिस्तान भी भारत ही था कभी, बांग्लादेश भी भारत ही था कभी, लेकिन अब वहां हिंदू खोजे न मिलते, और हैं भी तो डरे सहमे हैं। तो कहीं आपका अस्तित्व खतरे में ना हो, इसके लिए हम बता रहे हैं कि आप अपने संस्कृति, अपने धर्म को जानो और अपने बच्चों को धर्म का पाठ जरूर पढ़ाओ। और संगठित रहने की बहुत आवश्यकता है। सनातनियों को जहां भी हो दुनिया में संगठित रहो, क्योंकि आजकल उसी का बोलबाला है जो संगठित है। यदि आप बिखर गए तो आप गए, इसलिए संगठित रहना आज की जरूरत है। तो भगवान के अनेक अवतार हुए। देखो, सनातन के रक्षक तो भगवान है। जब जब हो ये धर्म की हानि, वो खुद रक्षक हैं, पर फिर भी हमारा और आपका भी अपना कुछ कर्तव्य है ही, वो हम पूरा करते रहें। तो भगवान के 24 अवतार हुए, और 24 अवतार भगवान ने हर परिस्थिति पर धारण किया। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख डाले, शांति नहीं मिली। तब व्यास जी ने नारद जी के कहने पर भागवत जी की रचना की। और भागवत जी की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। महाभारत की कथाएं बहुत कुछ सिखाती हैं। क्या क्या सिखाती हैं? आओ कुछ शिक्षा हम महाभारत से ग्रहण कर लेते हैं। जो हमारे काम की है हम ग्रहण कर लेते हैं। जो व्यक्ति सीखता है ना, वो व्यक्ति जीतता जरूर है, आगे जरूर बढ़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? सीखते रहना चाहिए। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखो। अब महाभारत से क्या सीखा आप लोगों ने? आप बताओ। महाभारत में 2 दल हैं, पांडव और कौरव। इन दोनों दलों के पास अपना अपना धर्म है। पांडवों के पास धर्मराज युधिष्ठिर हैं और कौरवों के पास विदुर जी हैं। विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं। अब दोनों में अंतर केवल इतना है कि दुर्योधन विदुर जी के हिसाब से नहीं चलता, विदुर जी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जीतोगे कब? जब धर्म को अपने हिसाब से चलाओगे या धर्म के हिसाब से चलोगे? इसलिए कहता हूं, धर्म को अपने हिसाब से ना चलाओ, धर्म को अपने हिसाब से ना चलाओ, धर्म के हिसाब से चलो। धर्म के हिसाब से चलो। मेरी मां, धर्म कभी मेरे हिसाब से नहीं चलता। अनिरुद्धाचार्य को ही धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। यदि आज ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में है तो केवल इसलिए है कि मैं धर्म के हिसाब से चला हूं, धर्म के रास्ते चला हूं। यदि मैं धर्म को अपने हिसाब से चलाऊं या धर्म का रास्ता छोड़ दूं तो मैं आपके सामने कैसे बैठूंगा? अच्छा, ये बताओ, राम धर्म के हिसाब से चलते हैं कि रावण धर्म के हिसाब से चलता है? राम तो चलते हैं धर्म के हिसाब से, और रावण चाहता है कि धर्म मेरे हिसाब से चले। मैं जैसा कहूं वैसा हो। मैं कहूं कि दिन है तो दिन माना जाए, मैं कहूं कि रात है तो, मैं कहूं कि पराई नारी को चुराना सही है तो सही माना जाएगा। लंका में रावण कहता है कि मेरा धर्म चलेगा, पराई औरत को मैं लाया हूं तो सब लोग कहो कि मैंने ठीक किया, तुम क्यों कहते हो कि गलत किया? रावण को जो समझाने आता, रावण बोलता ये क्यों कह रहे हो कि मैंने गलत किया? मैं रावण हूं, मैं राजा हूं, मैं लंकापति हूं, और राजा भगवान होता है, तो मैं जो कह रहा हूं कर रहा हूं वही धर्म है। तो रावण ने धर्म के हिसाब से ना चलकर धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहा, इसलिए रावण का सर्वनाश हो गया। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है
कि धर्म को आप लोग अपने हिसाब से ना चलाइएगा। बात समझ में आई कि नहीं? धर्म जैसा है वैसा ही रहेगा और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बोलो हाँ। नारी का धर्म है पति की सेवा करना, तो नारी को पति की सेवा करनी चाहिए। पुरुष का धर्म है नारी का सम्मान करना, तो नारी का सम्मान करना चाहिए। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना। एक पत्नी मेरे से बोली, गुरुजी मैं ही क्यों पांव दबाऊं पति के, पति क्यों ना दबाए मेरे। देखो बीमार तुम पड़ जाओ, परेशान हो जाओ, कोई बीमारी है तो पति बिल्कुल तुम्हारी सेवा करेगा। पत्नी की सेवा यदि बिस्तर पे पड़ जाए पत्नी किसी कारणवश, तो उसकी सेवा कौन करेगा? पति करेगा और करता भी है। जरूरत पड़ती है तो पति ही पांव में तेल लगा के तुम्हारे तेल पांव की मालिश करता है, तुम्हारी सेवा भी करता, तुम्हें बना के भी खिलाता है। तुम्हारे पांव दबाने की जरूरत पड़ती है तो पांव भी दबाता है। लेकिन ये आपातकाल है। ये क्या है? आपातकाल। आपातकाल में पति बिल्कुल सेवा करे पत्नी की, लेकिन तुम बिल्कुल खा पी के चंगा हो और कहो, ए घनश्याम चल पांव दबा। तब तो फिर ये धर्म को आप अपने हिसाब से चला रही हैं? धर्म के हिसाब से चलो मेरी मां। धर्म कहता है कि लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण दबाती हैं। पति की सेवा करनी चाहिए, पति को परमेश्वर और पत्नी को परमेश्वरी मानना चाहिए, दोनों के लिए है। पर जो धर्म है वो धर्म रहेगा। वही धर्म आज है, वही 100 साल पहले था और वही 1000 साल बाद भी वही रहेगा। धर्म बदलता नहीं है कि नहीं जी आज कुछ कल कुछ जी अब तो समय बदल गया। नहीं, समय 2024 हो, 25 हो, 2050 हो, 2099 हो, 3000 चालू हो जाए तो भी धर्म धर्म ही रहेगा, वही रहेगा। उसमें तनिक भी परिवर्तन। इसलिए धर्म को मजाक ना बनाओ। धर्म जो कहता है करो। धर्म कहता है कि पिता की बात माननी चाहिए। पिता बड़े हैं, मान लो। यदि वो कुछ कहते हैं समझ लो। यदि तुम्हें बात अच्छी नहीं लग रही है पिता की, तुम्हें पिता का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, रिप्लाई जवाब मत दो। जो आप कर रहे हैं ठीक ठीक से करो। पिता के प्रति सम्मान बनाए रखो। सिंपल धर्म ये है। ये नहीं कि तुम्हें पिता की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तुम पिता को तुमने गाली दे दी पलट के, ये धर्म नहीं है। सत्य बोलना, सत्य बोलना आज के 100 साल पहले भी धर्म था, सत्य बोलना आज भी धर्म है और 1000 साल बाद भी सत्य बोलना धर्म रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, शास्त्र कहीं कहीं झूठ बोलने की भी इजाजत देते हैं। कहीं कहीं झूठ भी बोलना चाहिए, पर कहां बोलना चाहिए ये समझना चाहिए। अच्छा बताओ झूठ कहां बोलना चाहिए? ये आप दादाजी बताएंगे। बैठे बैठे, खड़े नहीं होने का। झूठ कहां बोलना चाहिए? सुनो, झूठ बोलना चाहिए कहां? भगवान कृष्ण ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से, झूठ बोल दो। भगवान कह रहे हैं, ये हमारे भगवान कह रहे हैं धर्मराज झूठ बोलो। झूठ क्या बोलो? बोले बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोल दो, बोल दो। गुरु द्रोणाचार्य को खबर मिली कि अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा। गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र का नाम अश्वत्थामा है। अब खबर फैली कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, तो गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से, ए धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तेरे पे विश्वास करता हूं, तू कभी झूठ नहीं बोलता, चल बोल।
अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं? भगवान बोले बोल दो, मारा गया। धर्मराज बोले प्रभु क्या कह रहे हो, झूठ बुलवा रहे हो, आप भगवान हो, झूठ बुलवा रहे हो। भगवान बोले हाँ, ये गुरु द्रोणाचार्य सारी सेना मारे डाल रहे हैं, जो खड़ी सेना है उसको मार रहे हैं। आज ये बड़े गुस्से में हैं, सारी सेना खत्म कर देंगे। यदि तुम्हारे झूठ बोलने से सच जीत रहा हो तो सच को जिताने के लिए झूठ बोल दो, वरना ये गुरु द्रोणाचार्य मार डालेंगे सबको, सारी सेना मारी जाएगी, तुम हम सब मारे जाएंगे। ये गुरु द्रोणाचार्य हल्के मत लो, बड़े दिग्गज हैं। झूठ बोलने से किसे जिताया भगवान ने? सच को। क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य किसके साथ थे? अधर्म के साथ थे, गलत के साथ। ये वही बलात्कारियों के जो बड़ी सभा में साड़ी खींच रहे थे, उन दुर्योधन के साथ खड़े हैं। ये कौन से भले लोग हैं दुर्योधन और दुशासन लोग, उनका साथ दे रहे हैं, जिनके परिवार की अपनी बहू का इन्होंने ख्याल नहीं रखा। यदि ये जीत जाएंगे महाभारत तो इनके राज्य में तो हर गली चौराहे में नारियों के कपड़े उतारे जाएंगे। जब इन्होंने अपनी भाभी के कपड़े नहीं छोड़े तो ये राजा बनेंगे तो ये किसके कपड़े छोड़ेंगे? इसलिए झूठ बोल दो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले मैं नहीं बोलता झूठ। भगवान की बात काट दी, और काट दी तो क्या करें? बोले पहले अश्वत्थामा मरा ही नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं नहीं। धर्मराज सोची इतने बड़े धर्म, इसलिए उनका नाम है धर्मराज, कि भगवान के कहने पर भी उन्होंने झूठ, इतना प्यार सच से। तब क्या किया? बोले अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उस हाथी को मार दिया भीम ने। और बोले देखो अश्वत्थामा मारा गया ना, ये मर गया। बोले ये तो हाथी है, और वो अपने बेटे का पूछ रहे हैं। अरे बोले आप बोल दो मारा गया। अरे कैसे बोल रहे? तो अच्छा बोल दो कि चलो हाथी ही मारा गया। चलो ठीक, चलो। हाँ गुरुजी बेटा अश्वत्थामा मारा गया। हाँ गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया। बाद में बोल रहे हैं नरोबा कुंजरोबा, वो नर मारा गया कि कुंजर मतलब हाथी। और जितना बोला कि भगवान ने शंख बजा दिया। तो ये बात गुरु द्रोणाचार्य जी ने सुनी, नर सुना और कुंजरोबा बजा दिया सर। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष छोड़ दिया। पुत्र का वियोग, पुत्र मारा गया। पुत्र का वियोग हुआ, धृष्टद्युम्न आया और धृष्टद्युम्न ने तलवार निकाली और शोक में डूबे गुरु द्रोणाचार्य जी का सिर काट दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो गई। अब ये सारा खेल कैसे हुआ? एक झूठ बोल देने से लाखों निर्दोष सेना की जान भगवान कृष्ण ने बचाई है। भगवान कहते हैं, अच्छा ये बताओ भगवान कृष्ण ने झूठ बोलने का बोला, इसमें भगवान कृष्ण का कोई स्वार्थ था? आपका स्वार्थ ना हो जहां, वहां आप झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ भी सच है, क्योंकि आपके स्वार्थ के लिए नहीं, आपने समाज के स्वार्थ के लिए सच झूठ बोला है। कि मेरे झूठ बोलने से यदि इतने लोग बच रहे हैं तो मैं बोल देता हूं भाई, मेरा अपना स्वार्थ नहीं है। झूठ वहां मत बोलना जहां खुद का लाभ हो, स्वार्थ हो। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए धर्म को समझना बहुत कठिन है। कहां सच बोलें, कहां झूठ बोले। झूठ बोलना भी धर्म है, पर वो परिस्थिति बताएगी कि कहां बोलें। हर जगह नहीं बोला जाए कि चवन्नी के लिए तुमने झूठ बोल दिया भाई साहब, नहीं, इतना नहीं, इतना। आजकल आदमी रोज झूठ बोल रहा है जरा से स्वार्थ के लिए। ये झूठ गलत है। वहां झूठ जरूर बोलना जहां आपका धर्म संकट में हो, समाज संकट में हो,
गौ माता संकट में हो, गाय की रक्षा के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपका वो झूठ सच से भी बड़ा है, क्योंकि आपके झूठ से किसी के प्राणों की, और वो भी निर्दोष प्राण। कोई आतंकवादी मर रहा है तो ठीक है, उसके लिए सच बोल के मरे या झूठ बोल के आतंकवादी मरे, उसको मारना धर्म है, लेकिन किसी को बचाना धर्म है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये लीला पुरुषोत्तम है, इन्हें समझना सबके बस का नहीं है मेरी मां। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला, अश्वत्थामा मारा गया, धृष्टद्युम्न ने आकर गुरु द्रोणाचार्य जी की गर्दन उड़ा। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य जी की गर्दन क्यों काटी गई? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने चेले से अंगूठा मांग लिया था, काट के दो। अब ये भी कोई बात है? आप कैसे गुरु हैं कि आपके चेले ने विद्या पढ़ ली तो आपको ईर्ष्या हो गई कि मेरे अर्जुन से आगे ना चला जाए एकलव्य। अरे गुरु के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये चेला ज्यादा हो गया कि ये कम रह गया कि। गुरु के लिए तो सारे बराबर हो। पर गुरु द्रोणाचार्य के अंदर, गुरु द्रोणाचार्य जी के अंदर ये दोष था, एकलव्य आगे क्यों निकल गया? मैं अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहता हूं, ये आगे क्यों निकल गया? तू एक काम कर, आगे निकल गया, दक्षिणा में दे मुझे। क्या दे? अंगूठा दे। अब बताइए, ये भी किसी गुरु का काम है? गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक चेले से अंगूठा मांग लिया। अब बताओ, इनके ऊपर भी पाप चढ़ गया कि नहीं? पाप लग गया साहब। और देखो, ये अंगूठा मांगा, अब इन्हें भी अपनी गर्दन देख करके वो पाप का दंड भोगना पड़ा। ये इन्हीं के अपने कर्म दंड थे जो भोगना पड़ा। इसलिए ईश्वर की अदालत में क्षमा किसी को नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य जैसों को अपने कर्म दंड भोगने पड़े। अंगूठा कटवाया तो गर्दन कटवानी पड़ेगी। बोलो हाँ। जैसे को फिर ईश्वर के घर देर लगेगी, अंधेर ना होगी तनिक भी। इसलिए कहता हूं, तुम किसी का अंगूठा भी काट रहे हो ना, तो वो देख रहा है। ये मत सोचना कि वो नहीं देख रहा, लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले, चतुर नर समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का बड़े बड़े कानून, प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। महाभारत अब निर्णय की ओर है। 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की मृत्यु हो रही है। जांघ पे गदा मार मार के तोड़ दी भीम भैया ने। और अंत तो गत्वा किसकी जीत हुई? पांडवों की। क्यों जीत हुई? क्योंकि पांडवों के साथी भगवान हैं, और जीत सदा उन्हीं की होगी जिनका साथ भगवान देते हैं। और भगवान सदा सत्य का और धर्म का। इसलिए आप ये याद रखिएगा कि यदि आप सत्य हैं, सही हैं, धर्म से हैं, तो आपकी जीत जरूर हो। बस हाँ, टाइम लगेगा, सब्र रखिए, धैर्य ना खोइए। आप लोग गलती बड़ी करते हैं, धैर्य खो देते हैं, हार जाते हैं। आप लोग लड़ते नहीं हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। यार, जिंदगी धर्म से जीने की है। मैं कहता हूं, कई लोग ना इतना परेशान हो जाते हैं कि फांसी लगा जाते हैं, मर जाते हैं। आत्महत्या कर ली, ट्रेन पे चले गए, कट गए, सेल्फास खा ली, जहर पी लिया, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, आग लगा ली डीजल पेट्रोल डाल के। आत्महत्या करना सबसे गंदा काम है।
क्यों? अरे थोड़ा लड़ते ना चुनौतियों से, लड़ते ना परिस्थितियों से, भाग क्यों गए? और लड़ाई किसे नहीं लड़नी पड़ती? शेर रोज लड़ता है तब जाके उसका पेट भरता है। बोलो हाँ, शेर को रोज लड़ना पड़ता है, नहीं लड़ना पड़ता? संघर्ष का मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हो? शेर यदि ना लड़े तो क्या उसका पेट भरेगा साहब? फिर कई बार शेर भैंसे से लड़ जाता है, वो भैंसा भी बड़ा ताकतवर होता है। पढ़ा जंगली भैंसा, वो भैंसा बड़ा पावरफुल होता है, उसकी भी खूब ताकत होती है, सींग होती है, वो भी ऐसे ऐसे करता। कई बार शेर के घुस जाती है सींग, आर पार हो जाती है, शेर मर जाता। शेर का भी इतना आसान नहीं है पेट भरना, उसे भी लड़ना पड़ता है। बोलो, जंगल के राजा को बिना संघर्ष किए पेट नहीं भरता, तो तुम्हारे जीवन में तनिक सा संघर्ष आता है तो भाग क्यों जाते हो? हर संघर्ष का सामना डट के करो ना, करना पड़ेगा। ये जीवन है, लड़ना है अपने को, हर परिस्थिति से लड़ना है। अब ये झाड़ू पोंछा लगा रही है एक मैया, बर्तन दूसरे के घर मांज रही है, ये भी तो परिस्थितियों से लड़ ही रही है कि झाड़ू पोंछा करके अपने बच्चों का पेट भर रही है। ये भी तो लड़ ही रही है समय से। बोलो हाँ, ये भी तो कहे कि मैं क्यों करूं, फांसी लगा के मर जाऊं। फांसी लगा के क्या पाओगी? परिस्थिति से वो लड़ रही है, और उस बर्तन मांज कर भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के योग्य बनाने का सपना देख रही है। ये लड़ना है, यही लड़ाई है। लड़ाई केवल तलवारों से नहीं होती, लड़ाई केवल दुश्मनों से नहीं साहब, समय से भी लड़ना पड़ता है, परिस्थिति और हालातों से भी लड़ना पड़ता है। बोलो हाँ, लड़ना पड़ेगा, इसलिए लड़ना सीखिए। अर्जुन बोले मैं नहीं लड़ता, मेरे सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, मेरा परिवार खड़ा है, मैं किस पे बाण चलाऊं? जिसे मारूंगा वो अपना ही कोई होगा, मैं नहीं मारता। भगवान बोले अर्जुन, लड़ना ही नहीं था तो कुरुक्षेत्र आए क्यों? और यहां आके तुम कह रहे हो मैं लड़ूंगा नहीं। एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लड़ना सिखाया कि नहीं? लड़ने की शिक्षा दी कि नहीं? अरे सनातन की मूल शिक्षा, हम किसी से लड़ते नहीं, लेकिन लड़ते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि लड़ना जानते नहीं। साहब लड़ो मत किसी से, पर लड़ना भी जानो। तुमने लड़ने का टैलेंट गवा दिया, इसलिए तुम गुलाम हो गए थे मुगलों के। मुगलों ने तुम्हारे घर में घुस घुस के मारा, तुमसे लड़ना नहीं आता था, क्योंकि तुमने लड़ना छोड़ दिया था, अभ्यास बंद कर दिया था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं लड़ो, उठा गांडीव। जो लड़ता नहीं है ना, उसका पतन हो जाता है, खत्म। हम लड़ते नहीं हैं किसी से, पर लड़ना जानते हैं। गीता से समझोगे तो गीता से समझाएंगे। हमारे कृष्ण कह रहे हैं गीता से ए दुर्योधन सुन गीता। गीता से समझेगा क्या? जो गीता से समझे उसे गीता के ज्ञान से समझा दो। पर कुछ लोग गीता के ज्ञान से नहीं समझते, तो भगवान कृष्ण बोले कि एक हाथ में गीता रखो और दूसरे हाथ में गांडीव रखो। जो गीता से समझे गीता से समझाओ, जो गांडीव से समझे उसे गांडीव से समझाओ। दोनों की भाषा आपको आनी चाहिए। कल कौन सी परिस्थिति आपके आगे खड़ी हो जाए आप नहीं जानते। गीता वाली परिस्थिति आएगी तो आप गीता से समझा देना, और गांडीव वाली आएगी तो आपको गांडीव चलाना तब आएगा जब आप अभ्यास करो। इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। अच्छा ये बताओ, झांसी की रानी को कौन कौन जानता है? ए भैया आप नहीं जानते?
पीछे वाले एक भैया हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, बड़ी देर लगी साहब। सुनो, झांसी की रानी को जानते हो? खूब लड़ी मर्दानी वो तो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नहीं। क्या लिखा है? बूढ़े भारत में भी आई। ये बूढ़ा भारत क्या होता है? इस पंक्ति का जरा अर्थ करियो। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी। ये बूढ़ा भारत क्या होता है बताओ? झांसी की रानी उस समय पे थी जब भारत के लोगों ने लड़ना भुला दिया था। भूल गए, आप लड़ना भूल गए, आप बूढ़े हो गए। हालातों से, परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते, आप बूढ़े हो। लेकिन वो झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी। क्यों बोला? मर्दों की तरह लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि उस समय के मर्द लड़ना नहीं जानते थे। उस जमाने के मर्द लड़ना नहीं जानते थे। मर्दों ने लड़ना भुला दिया था, तलवारें भूल गए थे मर्द। तब वो नारी आई, वो कहा खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह लड़ी। जब वो लड़ रही थी तब सवाल तो खड़ा होगा कि जब नारी मर्दों की तरह लड़ रही थी तब मर्द क्या कर रहे थे? तब कुछ मर्द अंग्रेजों से हाथ मिला रहे थे। तब कुछ मर्द अंग्रेजों से हाथ मिला रहे थे। थोड़ा तुम हमें दे देना, हम गुप्त पता तुम्हें दे रहे हैं। हाँ या ना? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि लड़ना उस समय की मांग थी। वो तो अच्छा था कि वो लड़ना जानती थी तो लड़ी। तुम तो लड़ना नहीं जानती हो। क्या लड़ोगी मेरी मां? क्या लड़ेगी तुम्हारी बेटी? इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, पर झांसी की रानी जरूर बनाना। हालातों से लड़ने वाली जरूर बनाना, परिस्थितियों से लड़ने वाली। कल कौन सी परिस्थिति आए उस लड़की के आगे, कहीं उसका बलात्कार ना हो जाए। झांसी की रानी का भी बलात्कार करने अंग्रेज आए, उसके घोड़े को गोली मार दिए, घेर लिया जंगल में। तब एक साधु की कुटिया की घास उठा के ऊपर डालकर आग लगा ली। साधु बोले, ए लड़की क्या कर रही है? आत्महत्या करना पाप है, क्यों मर रही है? पाप लगेगा। झांसी की रानी बोली, महाराज मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं। क्या कर रही है? तो बोले, मैं चरित्र की रक्षा कर रही हूं। यदि जब तक मेरी तलवार में और मेरे घोड़े में दम थी, मैं अंग्रेजों से लड़ी। अब मेरे घोड़े को गोली लग गई और मैं दुश्मन से घिर चुकी हूं। यदि मैं जिंदा हाथ लग गई दुश्मनों के, मेरा शरीर नोच नोच के गिद्धों की तरह खा जाएंगे। इसलिए जब तक जिंदा थी राष्ट्र के लिए लड़ती रही। अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं, ताकि मेरा शरीर कोई परपुरुष स्पर्श ना कर ले। ये भारत की नारी है। हो वो लड़ी मर्दानी वो तो। तुमने विसार दिए इतिहास के पन्ने और बना दिया तुमने अपनी बेटियों को बिल्कुल जूजू, कमजोर बना दिया। आज के माँ बाप अपनी बेटियों को कमजोर बना रहे हैं। आज के माँ बाप अपने बच्चों को कमजोर बना रहे हैं हालातों से। अच्छा ये बताओ, परिस्थितियां कल कैसी निर्मित हो जाएं? कोई लड़की का बलात्कार हो जाता है, क्यों हो जाता है? वो लड़की यदि लड़ना जानती, आत्मरक्षा करना जानती तो 2-4 से तो लड़ लेती। क्या आत्मरक्षा नहीं सिखानी चाहिए? बोलो मेरी मां। फिर क्या ये शिक्षा नहीं है? क्या आप इसे शिक्षा नहीं मानते? फिर
दुर्गा की पूजा करते हो आप नवरात्रि में, क्या दुर्गा के हाथ में तलवार नहीं है? तुम कैसी दुर्गा चाहते हो, बिना तलवार वाली? पिज्जा बर्गर चाउमीन लिए रहे हाथ में? कौन सी दुर्गा चाहती हो? सारे काम माला जपने से ना होंगे। माला जपने से काम होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि ये माला पकड़ और जप कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं, ये धर्म युद्ध है, यहां पे माला नहीं भाला चला, भाला से काम होगा। शिक्षा सनातन में दोनों की है, माला की और यदि धर्मराज युधिष्ठिर को भाला उठाना पड़ा, गीता सुनने वाले अर्जुन को गांडीव उठाना पड़ा, तो प्रश्न आपसे जरूर होगा कि आपकी तैयारी कितनी है समय से लड़ने की, परिस्थितियों से लड़ने की। शांत बैठे रहने से ये मत सोचिएगा कि तूफान रुक गया है। यहां शांति है, इसका मतलब ये नहीं कि तूफान नहीं आने वाला है, तूफान आने वाला है। जब आएगा तब क्या कर लोगे? महाभारत सिखा रहा है कि अकर्मण्य ना बनो, अधिकारों की लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, लड़के ही पाओगे। राम को लड़ना पड़ा, राम भगवान हैं, तुम्हारे भगवान को लड़ना पड़ा। राम जंगल गए मुकुट लेकर नहीं गए, राम जंगल गए सेना लेकर नहीं गए, राम जंगल गए तो वहां पे सोना चांदी हीरा मोती लेकर नहीं गए, राम जंगल गए तो धनुष बाण लेकर के गए। राम के हाथ में क्या है? फिर राम तो भगवान थे, क्या जरूरत थी उन्हें धनुष बाण की? बातों से नहीं मानते कुछ लोग, लातों से ही मानते हैं। सनातनियों, कैसे समझाएं तुम्हें हम? इसी कायरता के कारण कश्मीर से हिंदुओं को भागना पड़ा था। बोलो हाँ, क्यों भागना पड़ा? क्योंकि तुमने गीता तो पढ़नी शुरू कर दी पर गांडीव चलाना छोड़ दिया। परिणाम तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी तुम ना देख के समझो, तो फिर दोष मत देना कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हम कह तो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, अच्छा जीत पांडवों की हुई क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण सामने है। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन कहां है, आगे के पीछे? अर्जुन है पीछे और श्री कृष्ण है आगे। जहां भगवान आगे होते हैं, जो व्यक्ति अपने से आगे भगवान को रखता है वही जीतता है। इसलिए अपने को पीछे रखिए और भगवान को। अच्छा भगवान कौन है और आप कौन है? लिखो 10, लिखो 10। 10 लिखोगे तो 1 कहां जाएगा? आगे, और 0 कहां जाएगा? पीछे। 1 है कृष्ण, 0 है हम। 0 की शोभा अंक के पीछे होती है। आप यदि कृष्ण के पीछे हैं, भगवान के पीछे हैं, तो 0 भी 10 गुना है। और 0 यदि संख्या के आगे चला जाए तो 0 ही रहेगा। ऐसे ही मेरी माँ, आप 0 हैं, मैं 0 हूं, हम सब शून्य हैं, अंक तो भगवान है। सदा भगवान के पीछे रहना चाहिए, तब संख्या 10 गुना, परिवार 10 गुना, व्यापार 10 गुना बढ़ता है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम रहे 10 गुण है और राम बिना सब शून्य है। इसलिए अर्जुन जीत गए, क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। इसलिए जीत उसी की होती है जिनका साथ भगवान देते हैं। और भगवान सदा धर्म
और सत्य का साथ देते। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, धर्म और सत्य ना छोड़िएगा। अच्छा, यहां पे मैं एक बात थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो धर्म से हूं, मैं सत्य से चल रहा हूं, पर सामने वाला अधर्म किए जा रहा है, तो अधर्मी के साथ मैं धर्म से चलता रहूं कि मैं भी अधर्म करूं? आप लोग बताइए, आप बताइए भैया। अच्छा गुलाबी भैया के बगल में बैठे भैया, आप बताओ। हैं, सामने वाला अधर्म किए जा रहा है और मैं धर्म से चल रहा हूं, तो मुझे उसकी तरह अधर्म ले लेना चाहिए, आचरण अधर्म का, कि धर्म से चलना चाहिए? बोलो जोर से। धर्म से? अधर्म? धर्म से। क्यों, आप बताओ दादाजी। हाँ दादाजी समझ गए, ये भैया लोग अभी भी नहीं समझ पाए। हमारे देश में हमारे हिंदू राजा क्यों मारे गए? क्योंकि हिंदू राजा युद्ध करते थे धर्म से, और मुगल आते थे रात को मार के चले जाते थे, सोते हुए मार देते थे। और तुम धर्म का पाठ पढ़ते रहो, लो गुलाम हो गया देश। अरे जब सामने वाला अधर्मी है, इसलिए तो गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से मारा, झूठ बोल के मारा, अधर्म से मारा। क्योंकि ये धर्म से कब चले हैं? भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारना धर्म था? फिर दुर्योधन की हत्या भी अधर्म से हुई। अच्छा, कर्ण की हत्या भी अधर्म से हुई। कर्ण का पहिया रथ का नीचे धस गया और वो उतारने गया, भगवान ने कहा अर्जुन बाण मार। अर्जुन बोला प्रभु ये तो अधर्म है। भगवान बोले ये अधर्म है। तो द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, तब ये हंस रहा था कर्ण, तब वो धर्म था? ये कह रहा था तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या ये धर्म था? जब इन्होंने धर्म नहीं किया तो इनके लिए धर्म कैसा? मार। अधर्मी को सुन लेना, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। जैसे को इनके सामने धर्म कहां? धर्मात्मा के सामने धर्म। धर्म वाले के साथ धर्म और अधर्म वाले के साथ यही धर्म है। भाई जब तुम धर्म की भाषा जानते ही नहीं तो हम तुमसे धर्म की युद्ध बात कैसे करें बताओ? तुम धर्म समझते ही नहीं। जब तुम धर्म जानते नहीं, समझते नहीं, तो हम धर्म क्या समझाएं तुम्हें? क्यों मेरी मां? जो सामने धर्म समझता है उसके लिए धर्म है। तू धर्म से तो मैं भी धर्म से, तू अधर्म से। अच्छा, महाभारत में अधर्म की शुरुआत किसने की? पांडवों ने कि कौरवों ने? कौरवों ने। कहां से? अभिमन्यु को मार डाला। एक अभिमन्यु, 7 लोगों ने एक साथ लड़ाई लड़ी, जबकि युद्ध का धर्म था एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, 2 नहीं करेंगे, 3 नहीं करेंगे, एक से। तो एक योद्धा से जब एक योद्धा युद्ध करेगा, ये नियम था, ये धर्म था, तो एक अभिमन्यु से 7 लोग क्यों लड़े? अधर्म किया। निशस्त्र अभिमन्यु पर शस्त्र क्यों चलाए? ये अधर्म था। जब आपने सारा अधर्म किया है, जब आपने सारे धर्म की मर्यादा लांघ ली, तोड़ दी, तो अब उम्मीद मत करना कि हमारे साथ धर्म हो। कर्ण बोले अर्जुन मैं रथ के नीचे हूं, ये धर्म है? भगवान कृष्ण बोले वाह कर्ण, अभिमन्यु को तो तुमने भी मारा था, क्या वो धर्म था? तुम्हें तो पता था कि तुम्हारा भतीजा है, तुम्हारे अंदर तनिक दया ना आई? 20 साल के छोरे को तुम लोग ऐसे मार रहे थे जैसे गाजर मूली काट रहे हो।
एक से एक लड़ते तो जानते कि तुम लोग वीर थे, 7-7 लड़के मारे, धर्म था। और अब तुम्हारा पहिया जमीन में घुस गया तो बोल रहे हो कि ये धर्म है। मार अर्जुन। भगवान कृष्ण बोले मार। मारा कर्ण को। कर्ण जैसे दानवीर का आज बाण लगते ही धराशायी हो गए। ये महाभारत समझे होते भारत के वो प्राचीन राजा तो मुगलों से हारते ना। ये रणनीति है, ये युद्ध नीति है। पाकिस्तान ने धर्म पूछ पूछ के मारा कि नहीं अभी हमारे भारतीयों को? तेरा क्या नाम है? हिंदू है, ठा कर दिया, ठा कर दिया, मार दिया। तब हमारे देश की सेना ने रात से स्ट्राइक शुरू कर दी और शुरू हो गया युद्ध, सिंदूर ऑपरेशन। पाकिस्तान का एक पत्रकार बोला हिंदुस्तान ने रात को हमला किया, रात को। अधर्मियों के लिए क्या दिन और क्या रात, तुम्हें तो मारना ही धर्म। तुम अधर्मियों ने निर्बल पे गोली चलाई। निर्बल जो बेचारा घूमने फिरने आया था, बच्चों के साथ समय बिताने आया, उसको तुमने, निर्बल था, उसके हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ थे, तुमने उसको गोली मार दी। क्या वो धर्म था? तो तुम्हें हमने युद्ध शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, तो तुमसे पूछ के करते भैया हम शुरू करें ऑपरेशन सिंदूर। तुम जैसे समझोगे वैसे समझाया जाएगा। पाकिस्तान इसी भाषा समझता है, ऐसी भाषा इसलिए समझाया गया। और इस तरह की भाषा पहले पाकिस्तान को समझा दी जाती, शुरू से ऐसी भाषा में समझाते तो आज पाकिस्तान अपनी औकात में रहता। यदि वो उल्लंघन कर रहा है ना मर्यादा का, केवल इसलिए क्योंकि उसकी भाषा में उसे समझाया, आज तक नहीं गया, अब समझाया गया। मोदी जी ने ठीक समझाया। पहले समझाना था इसे, क्योंकि ये दया का पात्र, जो दया का पात्र है उस पर जरूर दया करनी चाहिए, पर जो दया का पात्र नहीं उस पर दया नहीं करनी। यही धर्म है। दया करना धर्म है, पर दया किस पर करें? जो दया का पात्र है। सब पर दया करना धर्म नहीं है। आतंकवादी कहे भैया माफ कर दो, दया करो, नहीं। आतंकवादी पे दया करोगे तो वो दया अधर्म हो जाएगी। दया करना धर्म है। बताओ दया करना धर्म है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन आतंकवादी को दया करके छोड़ दें ये धर्म है? हाँ, यहां दया अधर्म हो जाएगी। तो कहां दया धर्म है, कहां दया अधर्म है, कहां सत्य धर्म है, कहां असत्य धर्म है, कहां मारना धर्म है, कहां छोड़ना धर्म है? यही जानना, धर्म को समझना जानना बहुत कठिन है, बहुत बारीकी से समझना। इसलिए कहता हूं शास्त्रों को पढ़ो, नहीं पढ़ पाते सुनो, सत्संग करो। बात समझ में आई कि नहीं? हमारे सदग्रंथ पूरा जीवन जीने की कला बताते हैं। इस हिसाब से जीवन जिया जाए, कोई दिक्कत ना होगी आपके जीवन में, कहीं रुकावट ना होगी। कौन कैसी भाषा समझता है? महाभारत एक दिव्य ग्रंथ है, पढ़ा करो। ले जाना महाभारत की पुस्तक घर में, महाभारत समय मिल जाए थोड़ा पढ़ना। क्या क्या हुआ आपको पता तो होना चाहिए, अपने इतिहास से रूबरू तो होना चाहिए। आजकल लोग डरते हैं कि महाभारत की पुस्तक घर पे नहीं रखते वरना युद्ध होता। इतनी मूर्खता। अरे पुस्तक बनी पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ेंगे तो आचार रखने के लिए बनी है। लोग कहते हैं युद्ध होगा, युद्ध होगा। अरे युद्ध नहीं होगा, उसे पढ़ लो और समझ लो और उसके आचरण पे चल पड़ो तो नहीं होगा। युद्ध इसलिए हो रहे हैं आपके घर में भाई भाई के, क्योंकि आप लोग चलते नहीं, मर्यादा में रहते नहीं, धर्म से चलते नहीं। क्या धर्म है? कृष्ण। कृष्ण को समझना टेढ़ा है, इसलिए टेढ़े है।
भगवान कहाँ सच बोल दें, कहाँ झूठ बोल दें, और कहाँ झूठ भी सच से बड़ा हो जाए, ये तुम्हारी खोपड़ी का विषय। कृष्ण को समझना सबके बस का नहीं। इसलिए जिनकी समझ में भगवान नहीं आते वो क्या कह देते हैं, भगवान तो है ही नहीं। कल हमने बताया था, हम सारी बात आपको समझा रहे। महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी के 5 बेटों को सोते हुए अश्वत्थामा ने काट दिए सिर। 5 द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए। 5 बच्चे कौन? 5 पांडवों के एक एक। प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुतकर्मा, सतानीक और श्रुतसेन, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और 5 पुत्र मारे गए। किसने मारा? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने मारा। द्रौपदी ने देखा कि 5 बच्चे मर गए, रोई बेचारी। अर्जुन आए, क्या हुआ? बच्चे मर गए। किसने मारा? अश्वत्थामा का ही यह कृत्य है। दौड़ पड़े रथ लेकर भगवान, पकड़ लिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने। अर्जुन दौड़ कर आए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो चरणों में गिर पड़े। अर्जुन कृष्ण कृष्ण, क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले तुम भी देखो, भगवान अपने भक्त को कभी हिम्मत हारने नहीं देते। अश्वत्थामा ने क्या चलाया तो भगवान क्या बोले, तुम भी चलाओ। जिन मोहि मारा ते मैं मारा, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा ने भी। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते तो प्रलय हो जाती। भगवान ने शांत किया। एक बात बताएं, सच बताओ मेरी मां, भगवान चाहते तो अर्जुन को कुछ करना ही नहीं पड़ता, भगवान सब कर देते। जैसा कि आप लोग चाहते हो, ये भगवान हमें कुछ ना करना पड़े, आप बस ऐसा करो, सब आप कर दो, हम कुछ ना करें। भगवान कहते हैं नहीं, मैं तेरा साथ तो दे सकता हूं। भगवान बोले कि मैं तेरा साथ दे सकता हूं, पर करना तुझे ही पड़ेगा। महाभारत लड़ना किसे पड़ा? अर्जुन को। बाण तुझे कर्म करना, इसलिए कहता हूं तुझे कर्म करना पड़ेगा। करते सब भगवान हैं, पर भगवान करते हुए भी कुछ नहीं करते, वो कराते हैं आपके द्वारा, माध्यम से, माध्यम बनाकर। वो कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं, और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, इसलिए वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ। अर्जुन नहीं लड़े, लड़े भगवान, पर अर्जुन लड़े नहीं लड़े भगवान। ये 2 बात समझ में आ गई आपके? चलो बताओ, महाभारत कौन लड़ा? कौन लड़े? कृष्ण लड़े कि नहीं हैं? पर कृष्ण ने तो अस्त्र शस्त्र छुआ ही नहीं। नहीं लड़ते हुए भी वही लड़ रहे थे, और अर्जुन लड़ते हुए भी नहीं लड़ रहे थे। तो बस यही है, भगवान कहते हैं तू कर्म करता चल, मैं तेरा साथ देता चलूंगा। पर तेरा साथ मैं तब दूंगा जब तू अपना प्रयास करेगा, कर्म करेगा। बस द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया। क्या दंड दूं अश्वत्थामा को? द्रौपदी बोली इसे छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है, इसे मारना सही नहीं है। द्रौपदी मां है, और मां कैसी है? करुणामयी। द्रौपदी के अंदर दया है, और दया तो देखो होनी ही चाहिए।
आप लोगों के अंदर भी दया हो, आप भी दया करते हैं। एक मैया आई, बोले गुरुजी हम वृद्ध माओं को भोजन कराएंगे। हमने कहा मैया आपके अंदर कितनी दया है कि आपने किसी का पेट भरने का सोचा। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं उनका पेट आप नहीं भरेंगे, सहयोग आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? दया है तब आप किसी का पेट भरते हैं। संतों को भोजन यहाँ जो चलता है अखंड। कल एक बाबूजी आए, बोले कि महाराज जी हम संतों को भोजन बंटवाना चाहते हैं। हमने कहा वाह, भगवान ने कितनी अच्छी प्रेरणा दी आपको कि आप संतों की सेवा करने के लिए आए हैं। इतना बड़ा पुण्य आपसे भगवान कराना चाहते हैं। अन्नदान से बड़ा क्या पुण्य है। दया उन्हीं के अंदर है जो किसी को दो रोटी देना चाहते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप भी यदि देने की सामर्थ्य रखते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए जो बन पड़े अन्नदान जरूर कीजिएगा। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी होने वाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ क्यों? माँ का अपना कोई सुख है? इसलिए कहता हूँ
भगवान की आरती उतारने से पहले माँ की आरती जरूर उतारा करो। हो लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली तेरी